सबको जी मसीह। आज फिर परमेश्वर के सामने आने के लिए परमेश्वर खुद आप हमको सहायता किया और परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए परमेश्वर हमको इसी प्रकार लेकर आया है। आइए हम परमेश्वर का वचन के ओर जाएंगे। हम इन दिनों में डिस्कस करते हुए है प्रेरित पाउल के द्वारा थेसलोनियों का कलीसिया के लिए लिखा हुआ पहला पत्री से हम डिस्कस करते रहते हैं। आइए वापस उसमें आइए पहला थेसलोनिकियों की पत्री, उसका पहला अध्याय का 5 पद तक हम पिछले दिन डिस्कस किए थे और आज हम जाएंगे उसका 6 पद में। पहला थेसलोनिकियों की पत्री उसका पहला अध्याय का 6 पद पढ़िए। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की ओर से चाल चलने लगे। ठीक है, हम पिछले दिन हम देखा था प्रेरित पौलुस के द्वारा थेसलोनिकिया में सुसमाचार पहुंचा और वो सुसमाचार शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ और पवित्र आत्मा के साथ और पूर्ण निश्चयता के साथ उधर पहुंचा। और उसका मतलब क्या है हम डिटेल में हम डिस्कस किए थे और हम कहे थे उन लोग का सामने थेसलोनिकियों का जितने लोग थे उन लोग का सामने प्रेरित पाउल और उसका दोस्त लोगों का जिंदगी एक नमूना थे। इसी रीति में सुसमाचार उनके पास पहुंचा और 6 पद में आने के समय हम देखते हैं, उधर हम पढ़ते हैं, इन लोग मतलब जो विश्वासियों थेसलोनिकिया में थे उन लोग क्या किया। उन लोग प्रेरित पौलुस बोलते हैं हमारे तथा प्रभु के अनुकरण करने वाले भी बन गए। थेसलोनिकियों में जो विश्वासी लोग थे उन लोग प्रभु का अनुकरण और प्रेरित पौलुस का अनुकरण किए थे। ये दोनों का अनुकरण किए थे। इसका मतलब अनुकरण करने के लिए, इमिटेट करने के लिए उन लोग को एक अच्छा नमूना उन लोग के सामने थे, एक आदर्श उन लोग के सामने थे। हम पिछले दिन पढ़े थे प्रेरित पौलुस अपना जिंदगी उन लोग के सामने एक आदर्श बनाया था। जो वो प्रचार करते थे वो प्रचार के अनुसार वो जीने के लिए कोशिश भी किए थे। केवल प्रचार नहीं था, प्रचार के साथ साथ अपना ज़िंदगी भी उनके सामने एक आदर्श बनाया था। इसी रीति में प्रेरित पौलुस अपना ज़िंदगी उन लोग के सामने एक आदर्श बनाया था। इसलिए उन लोग क्या किया, प्रेरित पौलुस का अनुकरण किया, उसका अनुकरण किया, इमिटेट किया, उसको इमिटेट किया। अनुकरण करना मतलब क्या है, जैसे प्रेरित पौलुस काम करते हैं वैसे इन लोग भी काम किए थे। जैसे प्रेरित पौलुस बात करते हैं वैसे इन लोग भी बात करता है। इन लोग क्या करते हैं, प्रेरित पौलुस का अनुकरण करते हैं। देखिए हमारे कलीसिया में जो विश्वासी लोग हैं उन लोग
हमारा हमको अनुकरण करेगा तो उन लोग का ज़िंदगी कैसे होगा? हमारा बातचीत, हमारा व्यवहार, हमारा आदत उन लोग अनुकरण करने के लिए कोशिश करेगा तो उन लोग का ज़िंदगी कैसे होगा? हम थोड़ा सा जानना है। इधर प्रेरित पौलुस बोलते हैं आप लोग हमारा ज़िंदगी अनुकरण किया था और उसके साथ साथ आप प्रभु का अनुकरण भी किया था। प्रभु का अनुकरण करना मतलब सच में प्रभु उन लोग के सामने देखने का रूप में नहीं था। हमको जानते हैं प्रभु हमारा आँख से देख नहीं सकता है। प्रभु को हमको देख नहीं सकता है। ऐसा है तो कैसे हम प्रभु को अनुकरण कर सकते हैं? इधर विश्वासी लोग क्या किया, उनके सामने एक सेवक था प्रेरित पौलुस। इन लोग उसका ज़िंदगी का अनुकरण किया और जब इन लोग प्रेरित पौलुस का ज़िंदगी को अनुकरण किया था, उन लोग प्रभु का अनुकरण भी किया था। इसका मतलब क्या है? प्रेरित पौलुस प्रभु का अनुकरण करते हैं और जब ये विश्वासी लोग प्रेरित पौलुस का ज़िंदगी का अनुकरण करते हैं, वो सीधा किसका पीछे अनुकरण करते हैं? प्रभु के पीछे अनुकरण करते हैं। ये हम एक दो जगह में जाएंगे उसको देखने के लिए। आप लोग आइए पहला कुरिन्थियों की पत्री में आइए। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 4 अध्याय में आइए। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 4 अध्याय 4 का 16 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय का 16 पद। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। ठीक है, इधर हम क्या पढ़ते हैं? प्रेरित पौलुस कुरिन्थ में जो विश्वासी लोग हैं उसके साथ वो विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करता है। क्या के लिए? उन लोग क्या करना है? प्रेरित पौलुस बोलते हैं आप लोग क्या करना है? अतः मैं तुमसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि तुम मेरा अनुकरण करो, तुम मेरा अनुकरण करो। प्रेरित पौलुस को इतना हिम्मत के साथ विश्वासी लोग के सामने खड़े होकर बोल सकता था, आप मुझे अनुकरण करो, आप मुझे अनुकरण करो। क्यों? क्योंकि उसका जिंदगी ऐसा एक आदर्श था, ऐसा एक नमूना था। इसलिए उनको हिम्मत के साथ विश्वासियों के सामने खड़े होकर बोल सकता था, आप लोग क्या करना है? मुझे अनुकरण करो, मेरा जिंदगी अनुकरण करो। किसी दूसरों को देखने का जरूरत नहीं है, आप सीधा मेरा जिंदगी देखो और जैसे मैं करते हैं वैसे आप भी करो। अब देखिए, ये वचन पढ़ने के समय हम थोड़ा सा सोचना है, क्या हमको हमारा विश्वासियों के सामने खड़े होकर ऐसे बोल सकते हैं, आप मुझे अनुकरण करो? ऐसे बोल सकते हैं हमको? हमारा भक्ति में, हमारा प्रार्थना में, हमारा वचन का ध्यान में और हमारा पवित्रता में, हमारा आत्मिक जिंदगी में, हमारा व्यवहार में, हमारा बातचीत में हमको विश्वासियों के सामने खड़े होकर आपको बोल सकते हैं, जैसे मैं बात करते हैं वैसे आप भी बात करो, जैसे मैं व्यवहार करता हूँ वैसे आप भी व्यवहार करो, मेरा जिंदगी आप अनुकरण करो। इसी रीति में क्या हमको बोल सकते हैं हमारा विश्वासियों के सामने? नहीं है तो हम उसके लिए कोशिश करना है। अगर प्रेरित पौलुस को ऐसे बोल सकता है तो
जो पवित्र आत्मा उसके अंदर रहता है, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी है। जो पवित्र आत्मा का मदद के द्वारा उसको ऐसा एक आदर्श बना सकता था, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको भी एक आदर्श बन सकता है। हालेलुया। ये है प्रेरित पौलुस का मॉडल। उसको खुला हिम्मत से बोल सकता था, आप मुझे अनुकरण करो, आप मुझे अनुकरण करो। और आप लोग आइए, उसका 11 अध्याय का मतलब पहला कुरिन्ती 11 अध्याय का पहला पद पढ़िए। तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की से चाल चलता हूँ। हालेलुया। इधर फिर प्रेरित पौलुस उनसे बोलते हैं, तुम मेरा चाल चलन को अनुकरण करो जैसे मैं मसीह का चाल चलन को अनुकरण करते हैं। प्रेरित पौलुस क्या करते हैं, वो मसीह का चाल चलन को अनुकरण करते हैं, वो प्रभु का अनुकरण करते हैं। और विश्वासियों से वो बोलते हैं, जैसे मैं यीशु के पीछे चलते हैं, जैसे मैं यीशु का आदत, यीशु का जिंदगी का अनुकरण करते हैं, वैसे आप मेरा अनुकरण करो। अब देखो प्रेरित पौलुस क्या करते हैं, वो यीशु का अनुकरण करते हैं। ये विश्वासी लोग क्या करते हैं, पौलुस का अनुकरण करते हैं। सच में उन लोग भी किसका अनुकरण करते हैं, यीशु का अनुकरण करते हैं, क्योंकि इन लोग प्रेरित पौलुस का अनुकरण करते हैं, लेकिन प्रेरित पौलुस यीशु का अनुकरण करते हैं। हालेलुया। मतलब प्रेरित पौलुस का जिंदगी, उसका आदत, उसका व्यवहार यीशु का जैसा था, यीशु का जैसा था। और अगर एक व्यक्ति उसको अनुकरण करने के लिए तैयार से आएगा तो वो भी किसके जैसे हो जाएगा, यीशु के जैसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेरित पौलुस यीशु का अनुकरण करते हैं और प्रेरित पौलुस का जिंदगी यीशु का जिंदगी का जैसे है। इसलिए जो लोग उसको अनुकरण करते हैं वो भी यीशु के जैसे हो जाएगा। अब मेरा सवाल यह है, अगर हमारे कलीसिया में एक विश्वासी हमको अनुकरण करेगा तो वो किसके जैसे हो जाएगा? क्या वो यीशु के जैसे हो जाएगा? नहीं है तो हम खुद हमारा ज़िंदगी में थोड़ा सा सुधारना चाहिए। हालेलुया। हमारा ज़िंदगी में कुछ फ़र्क होना है, हमारा ज़िंदगी में कुछ बदलाव होना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का सबसे पहले योजना क्या है हमारे बारे में? हम उसका पुत्र का स्वरूप के जैसे होना है, बदलना है। वो हम यीशु के जैसे होना है। वो है परमेश्वर का सबसे बड़ा योजना हमारे बारे में। अगर वो हमारा ज़िंदगी में नहीं होता है तो हम प्रचार करने से या गीत गाने से या चंगाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल बहुत प्रचारक लोग हैं, बहुत चंगाई करने वाले लोग बहुत हैं, दुष्टात्मा को बाहर करने वाले लोग बहुत हैं और अद्भुत काम करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन यीशु का स्वभाव कितने लोग के जिंदगी में है? यीशु का भाव, यीशु का आदत कितने लोग का अंदर है, कितने लोग का जिंदगी में है? वो है सबसे बड़ा क्वेश्चन। सबसे बड़ा सवाल ये है, हम ये सवाल को फेस करना है, क्या मेरा आदत यीशु का आदत का जैसा है या नहीं है? क्या मेरा बातचीत,
मेरा व्यवहार यीशु के जैसे है या नहीं है? नहीं है तो आप, हम लोग पास्टर लोग हैं, हम लोग लीडर लोग हैं, हम लोग विश्वासियों के सामने खड़े होने के समय उन लोग भी गलत रास्ता में जाएगा, क्योंकि उन लोग क्या करेगा? आपको अनुकरण करेगा। और अगर आप यीशु का अनुकरण नहीं करेगा तो उन लोग भी गलत रास्ता में जाएगा। इसलिए प्रेरित पौलुस इधर बोलते हैं, जैसे मैं मसीह को अनुकरण करते हैं वैसे ही तुम भी मेरा अनुकरण करो। हालेलुया। सो प्रेरित पौलुस किसका अनुकरण किए थे? यीशु का अनुकरण किए थे। और वो बोलते हैं, तुम मेरा अनुकरण करो। मेरे प्रिय लोग, क्या हमको अकेले संडे, अकेले रविवार हमारा संगति के बीच में खड़े होकर हमको ऐसा बोल सकते हैं, जैसे मैं मसीह का अनुकरण करते हैं वैसे तुम मेरा अनुकरण करो? ऐसे हमको बोल सकते हैं? हालेलुया। वो है सेवकाई, वो है सेवकाई। ज़्यादा प्रचार करना या ज़्यादा चंका करना या ज़्यादा बड़ा बड़ा वो ऐसा नहीं है। यह है सेवकाई। उसको रास्ता दिखाना है। कैसे? अपना ज़िंदगी उसका सामने एक आदर्श बनाकर आप उसको रास्ता दिखाना है। हालेलुया। वो है हमारा जिम्मेदारी। जैसे प्रेरित पौल बोलते हैं, हमको भी हम भी बोलना चाहिए कि जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता है वैसे ही तुम भी मेरा अनुकरण करो। और आप लोग आइए फिलिपियों की पत्री में आइए। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 17 पद में आइए। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 17 पद। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इन दीदी पर चलते हैं, जिनका उदाहरण तुम में हम में से पाते हो। देखिए, इधर भी प्रेरित पौलुस ऐसे बोलता है, भाइयों तुम सब मिलकर मेरा अनुकरण करो। तुम सब लोग मिलकर मेरा अनुकरण करो। कितना अच्छा सेवकाई है ना? इससे बड़ा सेवकाई क्या है? इससे बड़ा सेवकाई क्या है? कुछ भी नहीं है। हम सोचते हैं सेवकाई में बढ़ना मतलब आज मेरा चर्च में 10 लोग हैं, अगर एक साल में 100 विश्वासी लोग आएगा तो मैं सेवकाई में बढ़ते हैं। इसे हम सोचते हैं। नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और आप सोचते हैं अब मेरा संगति चलते हैं एक किराया का घर में, एक रेंटेड घर में चलते हैं। अगर हमको एक ज़मीन मिलेगा और एक मकान मिलेगा तो एक बिल्डिंग मिलेगा तो मेरा सेवकाई बढ़ते है? बिल्कुल नहीं मेरा प्रिय लोग, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सेवकाई मतलब ये है, दूसरों को रास्ता दिखाना है। केवल आपका मुंह से नहीं, अपना चाल चलन से हम दूसरों को रास्ता दिखाना है। उन लोग नम्र होना है। कैसे? हमारा नम्रता देखकर उन लोग भी नम्र होना है।
उन लोग दूसरों को प्रेम करना है। कैसे? हमारा प्रेम देखकर वो भी दूसरों को प्रेम करना है। उन लोग दूसरों को क्षमा करना है। कैसे? हम जैसे क्षमा करते हैं वो देखकर उन लोग भी क्षमा करना है। वो दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। कैसे? जैसे हम प्रार्थना करते हैं वो देखकर उन लोग भी दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। वो परमेश्वर का वचन मानन करना है। कैसे? जैसे हम परमेश्वर का वचन मानन करते हैं वो देखकर उन लोग भी परमेश्वर का वचन मानन करना है। उन लोग यीशु के पीछे चलना है। कैसे? हम जैसे यीशु के पीछे चलते हैं वो देखकर उन लोग भी यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया। इससे बड़ा दूसरा सेवकाई नहीं है मेरे प्रिय लोग, कुछ भी नहीं। इससे बड़ा सेवकाई नहीं है। आपको अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं, भविष्यवाणी दे सकते हैं, वचन का शिक्षा दे सकते हैं, चंगाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सेवकाई ये है। अगर आपको ये कर सकते हैं तो आपका सेवकाई सफल हो जाएगा। हालेलुया। आपका सेवकाई फ्रूटफुल हो जाएगा। कम से कम 1 या 2 व्यक्ति को आपको रास्ता दिखा सकता है। 101,000 लोग आपका कलीसिया में माकर उन लोग नरक के रास्ते में जाने से कितना अच्छा है 1 या 2 व्यक्ति आपका कलीसिया में माकर उन लोग स्वर्ग का रास्ता में जाएगा तो। हालेलुया। यह है सबसे बड़ा सेवकाई। वो प्रेरित पौलुस बोलते हैं, पिछले दिन हम पढ़े थे, प्रेरित पौलुस इन लोग के सामने एक आदर्श बनाया और इन लोग क्या किया? इन लोग प्रेरित पौलुस का अनुकरण किया और वो प्रेरित पौलुस को अनुकरण करने के द्वारा उन लोग क्या किया? प्रभु का अनुकरण भी किए थे। हम उधर ऐसे पढ़े थे, है ना? आप लोग वापस आइए, पहला तस्सलुनीकियों के पत्री में वापस आइए। पहला तस्सलुनीकियों के पत्री पहला अध्याय का 6 पद। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की ओर से चाल चलने लगे। हालेलुया। सो हमारे तथा प्रभु का अनुकरण किया, हमारा और प्रभु का अनुकरण किया। और प्रेरित पौलुस का ज़िंदगी अनुकरण करने के द्वारा इन लोग क्या किया? प्रभु का अनुकरण भी किया था। प्रभु का अनुकरण भी किया था। एक विश्वासी का ज़िंदगी में वो सच में क्या करना है? प्रभु का अनुकरण करना है। आप लोग आइए एफेसियों की पत्री में आइए। एफेसियों की पत्री उसका 1 मिनट। ബ്ലസ്സി, ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാണ്, ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം. മമ്മിയുടെ ഫോൺ എൻ്റെ റൂമിലായിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ठीक है। अब एफेसियों की पत्री में आप आइए। एफेसियों की पत्री 5 अध्याय में आइए। एफेसियों की पत्री 5 अध्याय का पहला और दूसरा पद पढ़िए। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो
और ठीक, दूसरा पद भी। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुम में से प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ठीक है, इधर हम क्या पढ़ते हैं? प्रेरित पौलुस जो विश्वासी लोग एफेसोस का कलूसिया में थे उन लोग से बोलते हैं, इसलिए प्रिय बालकों के समान, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। जैसे एक बच्चा अपना पिताजी का अनुकरण करते हैं, वैसे आप भी आपका पिताजी का अनुकरण करना है। हालेलुया। हमारा पिता कौन है? परमेश्वर है। हमको जानते हैं, हमारा छोटा बच्चा लोग क्या करते हैं? उन लोग एक्टिंग करते हैं, हमारा जैसे उन लोग एक्टिंग करते हैं, है ना? अगर आप उन लोग आप और आपका बच्चा के बीच में प्रेम है तो उन लोग आपको इमिटेट करेगा, अनुकरण करेगा। प्रेम नहीं है तो उन लोग नहीं करेगा, लेकिन प्रेम है तो उन लोग आपको इमिटेट करने के लिए कोशिश करेगा। वैसे इधर हम पढ़ते हैं, प्रिय बालकों के समान, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। एक विश्वासी क्या करना है? वो परमेश्वर का अनुकरण करना है। और दूसरा पद में हम पढ़ते हैं, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया। जैसे मसीह हमको प्रेम किया वैसे आप प्रेम में चलो। इसका मतलब प्रेम में हम लोग क्या करना है? परमेश्वर का अनुकरण करना है। परमेश्वर मसीह हमको कैसे प्रेम किए थे? कैसे प्रेम किए थे? मसीह ने अपना जान हमारे लिए दे दिया ना, अपना जान हमारे लिए दे दिया। हमको बचाने के लिए, हमको नरक से छुड़ाने के लिए यीशु अपना जान हमारे लिए दे दिया। अपना जान से ज़्यादा यीशु हमको प्रेम किया। और जैसे यीशु प्रेम किया वैसे हम भी क्या करना है? प्रेम करना है। वैसे हम भी प्रेम करना है। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और सुखदायक सुगंधित भेंट बनाकर हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान कर दिया। इसका मतलब दूसरों के लिए हम भी एक बलिदान होने के लिए तैयार होना है। हालेलुया। हम क्या सोचते हैं? दूसरा लोग हमारे लिए एक बलिदान होने के बारे में हम सोचते हैं। वो हमको पैसा देना है, वो हमको सपोर्ट करना है, वो हमको करना है, वो हमको वह करना है, इसी रीति में हम सोचते हैं। ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं? आप लोग दूसरों के लिए एक बलिदान होने के लिए आप तैयार होने हैं। कैसे? जैसे मसीह हमारे लिए एक बलिदान हुआ वैसे हम भी दूसरों के लिए एक बलिदान होने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। जैसे मसीह हमको प्रेम किया वैसे हम दूसरों को प्रेम करना है। जैसे मसीह हमारे लिए एक बलिदान हुआ वैसे हम भी होना है। इसी रीति में प्रिय बालकों के समान हम परमेश्वर का अनुकरण करना है। अब आइए मत्ती का सुसमाचार में आइए, मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय में आइए। मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय का, एक मिनट, मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय का उसका 43 से 48 तक पढ़िए।
तुम सुन चुके हो कि कहा गया, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपनी वैरियों से वैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने वैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेगा, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर में बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के सी प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल है होगा? क्या मसूल लेने वाला भी ऐसे ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों है कि नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। देखिए उसका 48 पद में हम क्या पढ़ा था? तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, इसलिए हम भी क्या होना है? सिद्ध होना है। कैसे? उसके ऊपर हम पढ़े थे प्रेम के बारे में। इस संसार का रीति है अपना दोस्तों को प्रेम करना है और दुश्मनों को बैर करना है। लेकिन परमेश्वर का संतान क्या करना है? अपना पिता को अनुकरण करना है। जैसे अपना पिता सिद्ध है वैसे वो भी सिद्ध होना है। कैसे? अपने शत्रुओं को भी प्रेम करना है। संसार के रीति में शत्रुओं को बैर करना है, परंतु परमेश्वर का एक संतान क्या करना है? शत्रुओं को प्रेम करना है और आपको सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। क्या के लिए? उसको परमेश्वर का आशीष मिलने के लिए प्रार्थना करना है। आपका शत्रुओं को प्रेम करना है और सताने वालों को के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता क्या करता है? भले लोगों के ऊपर और बुरे लोगों के ऊपर सूरज का रोशनी देते हैं और बारिश भी देते हैं, है ना? क्या हमारा जगह में बारिश होने के समय केवल हमारा घर के ऊपर बारिश होता है, दूसरा जगह में बारिश नहीं होता है? ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा स्वर्गीय पिता क्या करता है? सबके ऊपर बारिश देता है। उधर कोई भेदभाव नहीं है, अच्छा है या बुरा है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। सबको प्रेम करते हैं, सबके लिए अच्छा करते हैं। इसी रीति में हम भी होना है, इसी रीति में हम भी सिद्ध होना है। हालेलुया। हम भी परमेश्वर का अनुकरण करना है। प्रिय बालकों के समान हम भी हमारा परमेश्वर का अनुकरण करना है। वो जैसे वो सिद्ध है वैसे हम भी सिद्ध होना है। हालेलुया। और अब आइए लूका का सुसमाचार में आइए, लूका का सुसमाचार उसका 6 अध्याय में आइए। लूका का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 36 पद, 6 अध्याय का 36 पद पढ़िए। जैसे तुम्हारा पिता दयावंद है वैसे ही तुम भी दयावंद बनो। इधर हम क्या पढ़ते हैं? जैसे ही तुम्हारा पिता दयावंद है, दयालु है, वैसे आप भी दयालु हो जाओ। देखिए, जैसे मसीह ने प्रेम किया वैसे आप भी प्रेम करो। जैसे आपका पिता सिद्ध है वैसे आप भी सिद्ध बनाओ। जैसे आपका परमेश्वर दयालु है वैसे आप भी दयालु हो जाओ। परमेश्वर का अनुकरण करना है, परमेश्वर का अनुकरण करना है।
और एक जगह में भी जाकर हम समाप्त करेंगे आज का क्लास। एफेसियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 32 पद। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय का 32 पद। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरों को अपराध क्षमा करो। देखिए, जैसे परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारा अपराधों क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरों को अपराधों क्षमा करो। हालेलुया। और एक दूसरों के प्रति दयालु हो जाओ। जैसे हमारा परमेश्वर है, वैसे हम भी होना है। हम परमेश्वर का अनुकारी होना है, अनुकरण करना है। हम प्रिय बालकों के समान परमेश्वर को अनुकरण करना है हम। हालेलुया, हालेलुया। कैसे? प्रेम में। जैसे यीशु प्रेम किया, वैसे हम भी प्रेम करना है। जैसे यीशु दूसरों के लिए एक बलिदान हुआ, वैसे हम भी दूसरों के लिए एक बलिदान होना है। जैसे हमारा पिता सिद्ध है, वैसे हम भी सिद्ध होना है। और जैसे हमारा पिता दयालु है, वैसे हम भी दयालु होना है। और जैसे हमारा पिता यीशु में हमको क्षमा किया है, जैसे हम भी दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अनुकरण करना है, परमेश्वर का अनुकरण करना है, परमेश्वर का अनुकरण करना है। और एक जगह भी मेरा मन में अभी आया, वो भी पढ़कर हम समाप्त करेंगे। आप आइए, पहला पत्रोस का पत्री उसका पहला अध्याय का 16 पद। पहला पत्रोस पहला अध्याय का 16 पद। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। इधर हम क्या पढ़ते हैं? पवित्र बनो क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। देखिए कितना अच्छा जिंदगी है। जैसे यीशु हमको प्रेम किया, वैसे दूसरों को प्रेम करने वाला की जिंदगी है। जैसे यीशु हमारे लिए एक बलिदान हुआ, वैसे दूसरों के लिए एक बलिदान का जिंदगी। जैसे हमारा परमेश्वर सिद्ध है, वैसे सिद्धता का एक जिंदगी। जैसे हमारा परमेश्वर दयालु है, वैसे दयालु होकर एक जिंदगी। जैसे हमारा परमेश्वर दूसरों को मसीह में क्षमा करते हैं, वैसे क्षमा देने वाला एक जिंदगी। जैसे हमारा परमेश्वर पवित्र है, वैसे पवित्रता में एक जिंदगी। परमेश्वर का अनुकरण करो प्रिय बालकों के समान। हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने कहा, जैसे मैं मसीह का अनुकरण करते हैं, वैसे आप मेरा जिंदगी अनुकरण करो। यह है सेवकाई, यह है मसीह जिंदगी। परमेश्वर का अनुकरण करना है और दूसरों को वो दिखाना है, वो रास्ता दिखाना है। हालेलुया। सच में थिस्सलुनीकियों का कलीसिया एक लकी कलीसिया है। भाग्यशाली है इन लोग, क्योंकि उनको ऐसा एक सेवक को मिला है
क्या हमारा कलीसिया ऐसा एक भाग्यशाली कलीसिया है या नहीं है? आप लोग अपना ज़िंदगी जांचना है, अपना ज़िंदगी जांचना है। मेरे प्रिय लोग, हमारा कलीसिया में परमेश्वर ने हमको दिया हुआ एक सेवकाई है। जितने लोग आज इसमें जुड़ा हुआ है, आप सब लोग के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ एक सेवकाई है। हो सकता है आप एक पास्टर, या आप एक बहन होगा, आप एक बच्चा होगा, आप सबको परमेश्वर ने एक सेवकाई दिया है, और ये आपका जिम्मेदारी है। अपना ज़िंदगी परमेश्वर का जैसे होना है, और दूसरों से आपको बोलना चाहिए, जैसे मैं परमेश्वर को अनुकरण करते हैं वैसे तुम भी मेरा ज़िंदगी अनुकरण करो। हालेलुया। मैं इधर समाप्त करना चाहता हूँ। 1 मिनट हमारा ज़िंदगी और हमारा सेवकाई जांचने के लिए हम लोग जाएंगे। 1 मिनट अपना ज़िंदगी में देखिए, क्या हमारा ज़िंदगी, हमारा आदत, हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन परमेश्वर का जैसा है या नहीं है? क्या मेरा जगह में परमेश्वर है तो, मेरा जगह में यीशु है तो वो क्या करेगा? क्या मेरा ज़िंदगी में यीशु को अनुकरण करते हैं या नहीं है? नहीं है तो आज से आइए, वापस आइए, यीशु के पास आइए, यीशु के पास आइए, परमेश्वर के पास आइए। हालेलुया। और परमेश्वर से मदद मांगिए। परमेश्वर हमको मदद कीजिए, पवित्र आत्मा से सहायता के लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आपका साथ है, आपको सहायता करने के लिए, आपको मदद करने के लिए पवित्र आत्मा आपका साथ है। वो आपको लेकर जाएगा यीशु के पास, और वो आपको मदद करेगा अपना ज़िंदगी यीशु का जैसे बदलने के लिए। अपना परिश्रम से आपको नहीं हो जाएगा, अपना ताकत से आपको नहीं हो जाएगा, अपना दिमाग से आपको नहीं हो सकता है, परंतु पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा आपको ऐसा बन सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। 1 मिनट सब लोग प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर हमको आप इसके लिए सहायता कीजिए। सब लोग प्रार्थना कीजिए, सब लोग प्रार्थना कीजिए। 1 मिनट सब लोग परमेश्वर के हाथ पर समर्पण करते हुए प्रार्थना कीजिए। और सब लोग प्रार्थना करने के समय